तो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 7 की हिंदी विषय की जो पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 2, इसके अध्याय संख्या 11 नीलकंठ। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में इजी तरीके से कर सको। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं, देखते हैं अभ्यास प्रश्नों के आंसर। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं निम्न से। इसके तहत प्रश्न संख्या 1 दे रखा है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया और उसकी छाया के समान अर्थात साथ साथ रहने के कारण मोरनी का नाम राखदा रखा गया। इस प्रकार 1 नंबर प्रश्न का आंसर आपको करना है। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न। जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का आंसर आपको लिखना है 2 नंबर का कि जाली के बड़े घर में पहुंचने पर सभी जीव जंतुओं ने उनका स्वागत नई वधू की तरह किया। कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागनी अल्पाने लगे। खरगोश के छोटे छोटे बच्चे उनके चारों ओर घूम घूम कर उछलने कूदने लगे। तोता अपनी आंख बंद करके उनकी जांच पड़ताल करने लगा। अर्थात जाली घर में मोर के बच्चों का शानदार स्वागत हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, बढ़ेंगे आगे। प्रश्न 3 को देखते हैं कि लेखिका को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न 3 का आंसर आपको लिखना है। जब वर्षा होती तो काले घिरे बादलों को देखकर नीलकंठ नृत्य के लिए उत्सुक हो जाता और अपने इंद्रधनुषी पंखों को गोल आकृति में फैलाकर थिरकने लगता। लेखिका उसके नृत्य में एक विशेष लय, ताल व गति देखकर अत्यंत प्रभावित होती थी। नीलकंठ कभी आगे पीछे, दाएं बाएं किसी जगह पर ठहर जाता था। नीलकंठ की ये सभी क्रियाएं लेखिका को मुग्ध कर देती थी। अब आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। इससे पहले आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 4 को हम देखते हैं। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा। वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 का आंसर आपको लिखना है। यह वाक्य उस घटना की ओर संकेत कर रहा है जब लेखिका चिड़िया बेचने वाले बड़े मियाँ से एक और घायल मोरनी 7 रुपए में खरीद लाई थी। उसकी देखभाल करने पर वह ठीक हो गई थी। लेखिका ने उस मोरनी का नाम कुब्जा रखा था। वह स्वभाव से मेल मिलाप वाली न होने के कारण राधा और नीलकंठ का साथ न दे सकती थी। उसने राधा और नीलकंठ के जीवन को कलहपूर्ण बना दिया था, जिसका अंत नीलकंठ के मरने के बाद ही हुआ था। बढ़ते हैं आगे प्यारे बच्चों। प्रश्न 5 को देखते हैं कि वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न 5 का आंसर है वसंत ऋतु में नीलकंठ की सबसे अधिक मन को लुभाने वाली ऋतु थी। वह आम के वृक्ष पर सुनहली बोर, अशोक के लाल पत्तों को पल्लवित होता देखकर उड़ने बैठने को उतावला हो जाता था। अतः वसंत ऋतु में नीलकंठ जाली घर में बंद नहीं रह सकता था। वह इस मतवाले मौसम में नृत्य का आनंद लेना चाहता था। बढ़ेंगे आगे। प्रश्न 6 को देखते हैं कि जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न 6 का जो आंसर है, बड़े जाली घर के जीव जंतुओं में प्यार की भावना थी, परंतु कुब्जा नीलकंठ पर अपना अधिकार जमाती थी। वह नहीं चाहती थी कि नीलकंठ अन्य जीव जंतुओं के साथ रहे, इसलिए मौका मिलने पर वह अन्य जीव जंतुओं पर वार करती थी। विशेषकर राधा से उसकी ईर्ष्या सदैव बनी रहती थी। उसके इसी व्यवहार के कारण अन्य जीव जंतु कुब्जा से दूर रहते थे। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7 का आंसर देखते हैं। वह अत्यंत कोमल हृदय का था। वह किसी को भी दुख नहीं देख सकता था। वह दया से परिपूर्ण था। वह सबका हमेशा ख्याल रखता था, सबकी मदद करने को हमेशा तैयार रहता था। उसने खरगोश के बच्चे को सांप समझकर सांप से बचाकर अपने मदद से परिपूर्ण भाव का परिचय दिया था। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों।
देखते हैं निबंध से आगे। यह पाठ एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिखे किसी अन्य रेखा चित्र को पढ़िए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कि रेखा चित्र हिंदी साहित्य की एक विद्या है। इसमें किसी प्राणी के ही बिताए समय की घटना को चित्रित किया जाता है। यह चित्र स्वाभाविक होते हैं। इसमें बच्चों को चुन चुन कर रखा जाता है। इसमें भाव तत्व प्रदान होते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न 2 का जो आंसर है, आपको जो है स्वयं खुद लिखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वर्षा ऋतु से संबंधित यह प्रश्न है जो मोर को दृश्य देखने का प्रयास आपको करके स्वयं लिखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3। पुस्तकालय में ऐसी कहानियाँ, कविताओं और गीतों को खोजकर पढ़िए, वर्षा ऋतु और मोर के नाचने से संबंधित हो। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको जो है मोर के नाचने से संबंधित है, गीतों कविताओं के बारे में लिखना है। पुस्तकालय से आपको स्वयं करने का प्रयास करना है। हालांकि इसका उत्तर आपके सामने ये दे रखा है, इसको आप देख करके आराम से अपनी नोटबुक में अच्छे से कर दीजिएगा, क्योंकि उत्तर काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है। आपको पूरा का पूरा ये उत्तर स्क्रीनशॉट लेकर भी इसका आप पूर्ण कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको आराम से ईजी वे में स्क्रीनशॉट लेकर के 3 नंबर प्रश्न का आंसर कर सकते हो। अब आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अनुमान और कल्पना से संबंधित प्रश्न है। जो प्रश्न 1 है वह हम देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 दे रखा है, इसको आप पढ़ना है स्वयं। अब इसका जो उत्तर है 1 नंबर प्रश्न का, इसका उत्तर हम देख लेते हैं। संगम तट पर गंगा और यमुना के जल में प्रातःकालित उदित होते सूर्य की रश्मियों का सतरंगी प्रकाश जब दिखाई देता है तो पूरा जल सिंदूरी होता है, वह अत्यंत मनमोहक होता है। ठीक उसी प्रकार लेखिका को नीलकंठ की चंद्रिकाओं के गंगा जल में प्रवाहित करते समय आभास हुआ होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रश्न 2 है जो नीलकंठ की नृत्य भंगिमा का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर आपको लिखना है कि मेघों की सांवली छाया में नीलकंठ अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर नाचता था। मेघ गर्सन के साथ ही उसका नृत्य शुरू होता है। जैसे जैसे बूंदों की तीव्रता बढ़ती जाती है वैसे ही उसके नृत्य का वेग भी बढ़ता जाता है। इस समय उसकी नृत्य भंगिमा अत्यंत मनोहर लगती थी। नेक्स्ट आगे भाषा की बात। यहाँ पर जो है प्रश्न 1 दे रखा है, रूप शब्द के कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं, इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों के अन्य शब्द बनाओ। तो यहाँ पर जैसे गंध, सुगंध, दुर्गंध, गंधहीन, गंध रहित, रंग का बदरंग, नवरंग, नंगीन, रंगीन, नौरंग, रंगीला। 3 नंबर फल, सफल, निष्फल, फलाहार, फलहीन और फलदायी। इस प्रकार नए शब्द आपको बनाने। और ज्ञान का हो जाएगा ज्ञान, विज्ञान, संज्ञान और ज्ञानवान। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, इसको आपको प्यारे बच्चों पूरा का पूरा जो 2 नंबर प्रश्न है इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। और यहाँ पर नीचे संधि विग्रह से संबंधित जो प्रश्न है इसके जो आपको जो है इसको पूर्ण करना है, देख करके संधि का विग्रह करना है। इसका उत्तर देख रखे, जैसे यहाँ पर उत्तर दे रखा है इसका, जैसे संधि करनी, नीला धन आप, नीला बनेगा, नव धन आगंतुक को हो जाएगा नवागंतुक, नवागंतुक। और आगे है इसका विग्रह हो जाएगा सिंहासन धन, सिंह धन आसन और मेघासन मेघ धन आसन। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार जो है इस पाठ को आपको धीरे धीरे आराम के साथ में पूर्ण करना है। प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो में कक्षा 7 के जो पाठ संख्या 11 नीलकंठ, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों प्लीज़ साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ साथियों, आपको कक्षा 7 की जो हिंदी, सामाजिक तथा विज्ञान विषय का संपूर्ण सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर जाकर के आप इसका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट अगले चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।